का होता है, देखिएगा जे शेप का होता है इसका, हाँ जे शेप का होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से ही होता है, सही बोल रहे हैं। प्रोटीन का पाचन की बात करते हैं तो अमाशय से ही होगा, लेकिन सीधे आपका क्वेश्चन रहेगा भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से ही स्टार्ट होता है, सही है, मुख से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद बताएगा पित्ताशय कहाँ से निकलती है? बंद कर दें क्या चीज, एक फैन बंद कर दीजिए तो। हाँ, पित्त का निर्माण की बात करते हैं तो कहां से होता है? यकृत से होता है। हाँ, यकृत से जो है पित्त का निर्माण होता है, लेकिन पित्त जमा कहां होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, सही है, पित्ताशय में जमा होता है। इसके बाद बताएगा मानव शरीर में अगर हम टोटल अस्थि की संख्या की बात करते हैं तो कितना है? 206। वही नवजात शिशु की बात करें, नवजात शिशु में कितना हो जाएंगे? 300 के अराउंड में आप याद रखेगा। कभी 296 भी देखने के लिए मिलेगा, कभी 300 भी मिलेगा, कभी 308 मिला, लेकिन ऑप्शन आपको ऐसा नहीं देगा। हाँ, इसके बाद बताएगा उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा एंसीटेबुलेरिया जो है किस प्रकार के जीव है? ये कोशिकीय है या बहुकोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं और सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव यही है, याद रखना है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एंसीटेबुलिया है। हाँ, इसके बाद बताएगा न्यूक्लियस के बाहर डीएनए का कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइक्रोकोन्डिया में मिलता है। हाँ सही है, माइक्रोकोन्डिया में मिलता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, सही है। प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं तो प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, सही है। सेलुलोज भित्ति जो है किस सेल में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति अभी जस्ट बताए थे, पादप प्लांट में ही पाया जाता होगा। हाँ सही है, प्लांट में ही पाया जाता है। इसके बाद बताएगा नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया में, सही है, माइक्रोकोन्ड्रिया। माइक्रोकोन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? अल्टमैन के द्वारा। हाँ, नामाकरण की बात करते हैं तो हालांकि बेंडा भी किया था, याद रखना है। हाँ, बेंडा। इसके बाद बताइएगा अगर पिता का ब्लड ए है और माता की अगर बात करते हैं तो बी है, तो कौन सा रक्त समूह बनाएगा? इस बात को, इसको टिक लगाए हुए। चलिए ठीक है, बताएगा सेब का लाल रंग जो है किस कारण होता है? किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन के कारण होता है। हाँ, इसके बाद हल्दी का जो रंग होता है पीला जो होता है किसके कारण? जेंथ्रोफिल के कारण होता है। वही गाजर का जो रंग होता है वर्णक किस वर्णक के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, सही है, कैरोटीन आपको याद रखना है। इसके बाद बताएगा सिलिकॉन किस प्रकार की धातु है? सिलिकॉन अधातु है या उपधातु है, किस प्रकार की? अच्छा, सिर्फ वही है। अच्छा, कौन सा चैप्टर? तो आप लोग का साइंस में फिजिक्स सर नहीं है? अच्छा, आज सिर्फ बायो दिया गया था। अच्छा ठीक है, तब ठीक है। शुरू से 10 पेज दिया गया है। 49। अच्छा ठीक है, हमको लगा जो ठीक। इसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आता होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद बताएगा इसमें टीनिया या सेलेनियम हो गया या फैसियोला जो हो गया, ये बताएगा ये किस प्रकार के जीव के अंतर्गत आते हैं, किस संघ के अंतर्गत आते हैं? प्लेंटी हेमनिथीज के अंतर्गत ये आएंगे। हाँ, इसके बाद बताएगा टोनोप्लाना हो गए, ये किस संघ के अंतर्गत आएंगे? टोनीफोरा के अंतर्गत आएंगे। हालांकि ये सब चीज बार बार याद करिएगा, भूलिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा सब थोड़ा सा। ये बताएगा एंजियोस्पर्म जो होते हैं इसके अंदर बीज होता है या नहीं होता? एंजियोस्पर्म में, सही है, होता है, फूल के अंदर ये बंद रहता है। हाँ, एंजियोस्पर्म में होता है। इसके बाद बताएगा इसमें अंडाशय का विकास होता है या नहीं होता? जरूर होगा, क्योंकि बीज होता है तो होना संभव है। हाँ, होगा ही। इसके बाद बताएगा ये किस प्रकार के, एक बीजपत्री के अंतर्गत आएंगे या 2 बीजपत्री के अंतर्गत है? सही है, ये इसमें बीज होता है, लेकिन 2 बीजपत्री के अंतर्गत भी आ सकता है, 1 बीजपत्री के अंतर्गत भी आती है। 1 बीजपत्री कैसे समझते हैं इस चीज को, जो 1 बीजपत्री है? हालांकि इस चीज को भी मेरा फोन बज गया। इधर फ्लाइट नहीं पता नहीं। एक बीजपत्री के बारे में बोल रहे थे, तो आप लोग
फ्लाइट मोड में भी फोन आता है, फ्लाइट मोड मारे हुए फिर भी फोन क्या चाहिए। ओ तो उस पर फ्लाइट मोड में भी आएगा। ओ सही बोले आप। जैसे एक बीजपत्री के बारे में बता रहे थे, जैसे नींबू हो गया, तो कैसे समझेंगे एक बीजपत्री। आसानी से समझने के लिए जो है ना, आप उसको बीज को जो है खोलिएगा ना, दो पार्ट में जैसे ही बढ़ जाएगा ना तो दो बीजपत्री हो जाएगा, और जिसका पार्ट नहीं बटेगा वो एक बीजपत्री के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि अमरूद हो गया, तो अमरूद को कभी भी देखिएगा आप बीज को फोड़ करके तो दो पार्ट में नहीं बटेगा, पूरा का पूरा हिस्सा एक ही पार्ट के जैसे लगेगा, तो एक बीजपत्री। हाँ, दलहन वगैरह हो गया, तो दलहन में जो है देखिएगा दो पार्ट में जो है बढ़ जाती है, तो दो बीजपत्री के अंतर्गत लाते हैं। इसके बाद बताइएगा, हाँ थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए ये चीज हो जाती है। इसके बाद बताइएगा बाकी का उसके जड़ के अनुसार जो है उसको छांटा गया है बहुत सारी चीजें। जैसे मक्का हो गया, तो मक्का कौन सा आ जाएगा, एक बीजपत्री आ जाएगा। गेहूं की बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, गेहूं कहाँ से दो बीजपत्री आएगा, उसमें भी एक ही भाग है, दो पार्ट में निकलता है, नहीं निकलता एक ही। हाँ, चना की बात करते हैं, दो देखिएगा ना सेम पार्ट में बढ़ जाएगा, वो चना को जब खोलिएगा ना तो सेम पार्ट में दो पार्ट में बढ़ जाएगा। इसके बाद बताएगा सबसे बड़ा संघ की बात करते हैं तो कौन सा है, ऑर्थोपोडा। सही है, ऑर्थोपोडा। मच्छर वगैरह हो गया किस संघ में आएगा, ऑर्थोपोडा में ही आ जाएंगे। सही है, ऑर्थोपोडा में ही आ जाएगा। इसके बाद बताएगा मानव की बात करते हैं तो किस में आ जाएंगे, मानव की अगर हम बात करते हैं किस संघ के, मेमेलियन में तो आएगा ही। हाँ, ऑर्थोपोडा में कैसे आएगा, ऑर्थोपोडा में जितना भी छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा को देखते हैं ना, वो सारे जो है ऑर्थोपोडा के ही अंतर्गत आते हैं। मेमेलियन वर्ग भी है, मानव मेमेलियन वर्ग है। सही है। इसके बाद बताएगा पिन कृमि हो गया या फाइलेरिया हो गया, फाइलेरिया कृमि हो गया, इसके तहत एक रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है पता है, फाइलेरिया कृमि, जो एक प्रकार वुचेरिया जो है, वुचेरिया है। इसके बाद बताएगा एस्केरिस की बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है, गोल कृमि के कारण, गोल कृमि के कारण होता है। इसके बाद बताएगा मोलस्का जो संघ होता है उसमें किस प्रकार का बताएगा संवहन तंत्र पाया जाता है, बंद तंत्र होता है या खुला तंत्र होता है, खुला तंत्र होता है, खुला तंत्र हो जाएगा। मोलस्का के अंदर आने वाले जो जंतु होंगे कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं, घोंगा हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएंगे, इसके बाद दीमक हो जाएगा, इसके बाद घून हो जाएगा, इसके बाद पर्ल और सियस्ट हो जाएगा। इसके बाद बताएगा इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत बताएगा कौन कौन से जंतु आ जाएंगे। हालांकि देखिए इसमें जो दिया गया है एग्जाम में यही हुबहू पूछा जाता है, इतना ये दिया गया है, जो संघ में आते हैं वह इतना ही नहीं याद रहता लोगों को, इतना ही सिर्फ फिगर वाला याद रखे ना, यही से पूछा भी जाता है। जैसे समुद्री अर्चिन हो गया, ये सब इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आएगा। स्टार फिश हो गया, ये भी आपको इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद बताएगा कॉर्डेटा को कितने उपसंघ के अंतर्गत बांटा गया, तीन गो उपसंघ है। कौन कौन सा है, यूरोकार्डेटा है, सीफेलोकार्डेटा है, इसके बाद कोसेरुकी कार्डेटा के अंतर्गत बांटा गया। मानव कॉर्डेटा वर्ग में ही आता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। इसके बाद बताएगा और मेमेलियन वर्ग तो है ही। उभयचर वर्ग किसे कहते हैं, जो जल एवं स्थल दोनों में रहते हैं। अगर हम बात करते हैं उभयचर वर्ग में कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। सही है। हाँ, कुछ में 4 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं, अब बाद में दिया गया होगा, लेकिन ज्यादातर जो है 3 ही होते हैं इसको। हाँ, 3 ही होते हैं। और हम बात करते हैं मत्स्य वर्ग होते हैं, उसके कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं। सही है। और मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स पक्षी में भी होते हैं। इस बात को याद रखना है, 4 चैम्बर्स पक्षी में भी होते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा बूफो हो गया, ये किस प्रकार का है, ये किस वर्ग में आते हैं, ये आपको उभयचर वर्ग में ही आएंगे, जो कि जल एवं स्थल दोनों में रहते हैं। हाइला हो गए, ये भी जल एवं स्थल दोनों में रहते हैं। हाँ, ये हाइला जो है एक प्रकार की मेढक की प्रजाति के टाइप का है। हाँ, हाइला, हाँ ये मेढक की प्रजाति का। इसके बाद बताएगा मगरमच्छ की बात करते हैं, ये कौन सा वर्ग में आएगा, सरीसृप नहीं, ये सरीसृप रेप्टाइल वर्ग में आ जाएगा ना, याद रखना, रेप्टाइल वर्ग में आ जाएंगे। कछुआ की बात करते हैं तो ये भी रेप्टाइल वर्ग में ही आ जाते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा
मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं, सही है, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा शुतुरमुर्ग की बात करते हैं तो ये तो पक्षी वर्ग में ही आते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा एमू की बात करते हैं, ये भी पक्षी वर्ग, हाँ ये सब पक्षी ही है, सही है। बताएगा कीवी जो एक प्रकार की पक्षी है वो कहाँ पाई जाती है? ओनली फॉर एक ही कंट्री में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। कीवी एक प्रकार की पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, सही है। इसके बाद बताएगा स्तनधारी की अगर बात करते हैं तो कैसे समझेंगे ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं? सही है, उसकी 2-3 चीजें होती है उसको होने के लिए, जरूरी नहीं कि जो अपने बच्चा को दूध पिलाएगा वो स्तनधारी, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो नहीं भी पिलाते हैं वो भी दूध, हाँ तो वो भी आते हैं। इसके बाद बताएगा इसमें प्रमुख लक्षण तो यही है, दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि होती है जिसको स्तन ग्रंथि बोलते हैं, हाँ वो ठीक है, जिनमें बच्चा जो है पोषण करने की क्षमता होती है, ये सब चीज होती है। इसके बाद बताएगा प्रोटोथीरिया एक प्रकार का वर्ग है, ये बताइएगा किस प्रकार के बच्चा पैदा करते हैं, मतलब किस प्रकार से करते हैं, जैसे पूर्ण विकसित बच्चा पैदा करते हैं या किस प्रकार के करते हैं? हाँ सही है, पूर्ण विकसित ही करते हैं। एक प्रोटोथीरिया है, एक मेटाथीरिया भी होगा आपका। मेटाथीरिया के बारे में बताएगा तो अविकसित, सही है। इसके बाद बताएगा यूकेरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक विकसित होता है या नहीं होता? पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है, इस चीज को ध्यान रखना, पूर्ण विकसित होता है। इसके बाद बताएगा यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, और इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी उपस्थिति, प्रोटीन किस प्रोटीन की उपस्थित होता है? हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है, सही, हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थित होती है। इसके बाद बताएगा यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त सभी कोशिका उपस्थित होते हैं जिसमें कितने एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 और 80, हाँ 70 और 80 जो है एस के टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, सही। इसके बाद बताएगा कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को मूल रूप से कितने प्रकार में बांटा गया है? 2, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक, सही है, हाँ एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 एस, हाँ यूकेरियोटिक में हम देखें 70 से 80 और इसमें सिर्फ 70 एस के पाए जाते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा इसमें यानी कि प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, इसमें गुणसूत्र कितना पाया जाता है? गुणसूत्र एक ही पाया जाता है, हाँ एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। इसके बाद केंद्रिका उपस्थित होता है या नहीं होता है? इसमें नहीं होता है, सही है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका केंद्रिका जो है उपस्थित नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है या नहीं होता? नहीं, दोनों नहीं है, ना तो केंद्रक झिल्ली होती है और ना ही केंद्रिका होती है, इसमें केंद्रक का जो है अभाव ही होता है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद बताएगा कोशिका की खोज की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1831 में। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, सही है, हाँ रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद बताएगा कोशिका सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा, हाँ रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, इस चीज को ध्यान रखना। जीवित कोशिका की बात करते हैं सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? लीवेनहॉक के द्वारा, सही है, लीवेनहॉक के द्वारा ही किया गया है, सही है। इसके बाद बताएगा आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सही है, 3 प्रकार। कौन कौन सा होते हैं? एम होता है, आर होता है और टी होता है, यानी कि एम का मतलब मैसेंजर आरएनए ना, और टी का बात करते हैं तो ट्रांसफर आरएनए होता है, और इसके बाद आर की बात करते हैं तो राइबोसोमल आरएनए, सही है। इसके बाद बताएगा कौन सा आरएनए जो है आरएनए में सबसे छोटा आरएनए है जिसका मुख्य कार्य एमिनो अम्ल का प्रोटीन संश्लेषण स्थल होता है? कौन सा ये आरएनए का काम है? ये टी आरएनए का, टी यानी ट्रांसफर आरएनए का हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा कौन सा आरएनए में केंद्रिका निर्माण होता है? यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है जिसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम के संरचना संगठन में सहायता प्रदान करना। ये कौन सा आरएनए का? ये आर आरएनए का, हाँ राइबोसोमल आरएनए का। इसके बाद बताएगा डीएनए की खोज की बात करते हैं तो कब हुआ था? जिसको द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया गया सबसे पहले ये बताए तो? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया। कब दिया गया था? 1953 में दिया गया था, सही है, 1953 में दिया गया था, और इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1962 में, हाँ
1962 याद करिए, 1962 में नोबेल मिला था, वाटसन एवं क्रिक को मिला था। सही है। इसके बाद बताएगा मानव शरीर में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होता है। सही है। जिसमें अगर कायिक गुणसूत्र के बारे में अगर पूछते, कायिक गुणसूत्र कितना होता है? याद रखना है 22 जोड़ा। कायिक गुणसूत्र अगर आपसे पूछे तो 22 जोड़ा होता है। ओवरऑल गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं तो 23 जोड़ा होता है, जो कि 46 होता है। इसके बाद बताएगा गुणसूत्र में बताएगा, गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए का जो है अगर हम बात करते हैं कितना परसेंट, और हिस्टोन प्रोटीन का कितना परसेंट भाग से बना होता है? 40% डीएनए हो जाएगा, और हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं तो 60%। यानी कि डीएनए जो अगर हम बात करते हैं मतलब गुणसूत्र किस प्रकार से बनता है, तो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से ही मिलकर के बनता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद बताएगा, और डीएनए की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले खोज किसके द्वारा किया गया था? मिशेल के द्वारा। सही है, हाँ सही बोल रहे हैं। इसके बाद बताएगा मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिका पाया जाता है? अर्धसूत्री कोशिका या अर्ध हो जाएगा? सही है, अर्धसूत्री। हाँ अर्धसूत्री हो जाएगा। इसके बाद बताएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मीसोसोम करता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया करते हैं। सही है, माइक्रोकॉन्ड्रिया करते हैं। इसके बाद बताएगा किसको जो है ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं? किस कोशिका को ट्रैफिक कंट्रोलर करते हैं? गोल्जी काय को। सही है, गोल्जी काय को कहते हैं। सही है। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को ही कहते हैं। सही, लाइसोसोम हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा कौन सा उत्तक ऐसा है पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान के साथ साथ हरित लवक की उपस्थित होने पर भोजन निर्माण करता है? यह स्थूल कोण उत्तक है। स्थूल कोण उत्तक हो जाएगा। हाँ स्थूल कोण उत्तक हो जाएगा। कौन सा ऐसे उत्तक है? यह रेशेदार पौधे के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। पौधे की आंतरिक भावों के साथ साथ बाह्य परत की भी रक्षा करता है। ये कौन सा उत्तक है? रीढ़ उत्तक है। रीढ़ उत्तक है। हाँ सबसे ज्यादा अगर उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे स्क्लेरेंकाइमा हो गया या कोलेरेंकाइमा हो गया, तो कौन सा सबसे ज्यादा रीढ़ उत्तक है? स्क्लेरेंकाइमा। सही है। जैसे नारियल का छाल वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा मजबूती होता है। ठीक। इसके बाद बताएगा पौधे में जो है भोजन का पहुंचाना किसका काम होता है? फ्लोएम का को। सही है। और जल का जो है पहुंचाना जाइलम का होता है। सही है, जाइलम का होता है। इसके बाद बताएगा पौधे को यांत्रिक सहारा कौन देता है? जाइलम देता है या फ्लोएम देता है? जाइलम ही देता है। सही है, जाइलम ही देता है। इसके बाद बताएगा रक्त किस प्रकार के उत्तक है? संयोजिक उत्तक का। हाँ सही, संयोजी उत्तक का भाग है। इसके बाद अस्थि से बताएगा हड्डी को हड्डी में जोड़ने वाले चीज को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। सही है ना, उसको इंग्लिश में लिगामेंट ही कहते हैं, इसको याद है, लिगामेंट कहते हैं। और हम बात करते हैं मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? टंडन कहते हैं। सही है, टंडन कहते हैं। इसके बाद बताएगा हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस। सही है, कैल्शियम फास्फोरस ही पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? हड्डी से ही संबंधित है। सही है, हड्डी से ही ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी संबंधित है। इसके बाद कैल्शियम के बारे में हम बता रहे थे। कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो परमाणु संख्या कितना है इसका? परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं 20 है। परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 40 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बताएगा कितना था? इधरे था ना, बहुत ही बढ़ जाता है। जटिल उत्तक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बताएगा संवहन उत्तक किसे कहते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम दोनों को ही संवहन उत्तक कहते हैं। सही है। हाँ इस जटिल उत्तक के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों हो जाएंगे। सही है। सरल उत्तक की बात करते हैं तो सरल उत्तक में क्या क्या आ जाएगा? हालांकि सरल उत्तक तो एक प्रकार का जो कोशिकांग से निर्मित होता है, समान उद्भव समान कार्य के लिए ही होता है। इसमें ज्यादातर कोई ऐसी चीजें सरल उत्तक भी से कहते हैं, समान कार्य करता है। राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो राइबोसोम की खोज कौन किए थे? राइबोसोम एक बार देख लीजिए, ब्राउन है शायद, क्या राइबोसोम? रॉबर्ट ब्राउन ही शायद होगा, देख लीजिए एक बार। राइबोसोम एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। एक बार देख लीजिए ना, एक बार देख लीजिए।
इसके बाद बताएगा डीएनए की संरचना कितने प्रकार के पदार्थ से निर्मित होती है? 3 प्रकार से, 3 प्रकार की संरचना से होता है। इसके बाद बताएगा डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में हमेशा कौन सा जो है सो चीज रहती है? एडेनिन। देखिएगा इसमें क्या होता है, डीएनए के नाइट्रोजन क्षार में हमेशा एडेनिन का थायमिन के साथ होता है। वही ग्वानिन की बात करते हैं किसके साथ संयुग्मन रहता है? साइटोसिन के साथ रहता है। सही है, हाँ, यानी एटी के साथ होता है और जी सी के साथ होता है। एटी के साथ और जी सी। कौन चीज? जॉर्जी प्लेट। पता नहीं, एक बार और चेक करिए थोड़ा सा अच्छा से। हालांकि देखिए ये सब ऐसे ऐसे चीज है ना जो बार बार नामकरण किए हैं, तो कुछ ऐसे किए हैं थोड़ा सा ही चीज दिखे, तो वो तो हमको नहीं ध्यान है, लेकिन एक बार देख लीजिए अच्छा से। जॉर्ज पेलेट किए गए, हाँ सही, पेलेट ही, पेलेट सही है ना, जॉर्ज पेलेट के द्वारा किया गया था राइबोसोम। सही है, 1955 सही है, जॉर्ज पेलेट ही हो जाएंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पाचन शैली है, जो भी चीज बैक्टीरिया वगैरह हो गया ये सब जाता है तो उसको जो है पचा देता है, यानी मार देता है उसको। ठीक है, इसके बाद रहेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में हम सही है H2O2 लिख सकते हैं। सही है, हाँ H2O2 हम लिख सकते हैं इसको। इसके बाद रहेगा ग्लाइऑक्सीसोम में जो है कौन भाग लेता है? ग्लाइऑक्सीसोम में कौन भाग लेता है? ये ग्लाइऑक्सिलेट चक्र ही भाग लेता है इसमें, हाँ। इसके बाद रहेगा अंचल संपत्ति किसको कहते हैं? कोशिका में अंचल संपत्ति किसको कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। सही है, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल को ही कहते हैं। नील गाय निम्न से किस कुल में आती है? हिरण। सही है, हिरण है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी की बात करते हैं, सिक्यूट हो जाएंगे। ये लोग गलत लगाए हुए हैं, ठीक, ये गलत चीज है, सिक्यूट हो जाएंगे, जेली फिश लगा दी है, ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद बताएगा ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मोलास्का है, हाँ ये मृदु कवची मोलास्का हो जाएंगे, हाँ। इसके बाद बताएगा मानव दृश्य लघुत्तम कपी कौन सा? गिब्बन हो जाएगा, गिब्बन, हाँ गिब्बन हो जाएगा, गिब्बन हो जाएगा। और इसके बाद बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, सुन लीजिए अच्छा से, ऑप्शन सुनिए। समुद्री कुंबर है जिसको खीरा बोलते हैं, समुद्री खीरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री बाघ। समुद्री घोड़ा है जो कि एक क्या है? तो मछली है। सही है, हाँ सी हॉर्स जो है, हाँ। इसके बाद एक कुत्ता भी आता है, डॉग, वो क्या है? वास्तव में मछली है या नहीं? नहीं, ठीक है। इसके बाद बताएगा निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजाति कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? चींटी को। सही है, चींटी को जानते हैं। इसके बाद बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन है आपका गिब्बन, गोरिल्ला या ऑरेंग उटेंग, और इसके बाद लंगूर है आपका, लंगूर है जो कि आपका कपी नहीं है, मानव कपी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद बताएगा स्तनधारी वर्ग में टोटल अगर हम प्रकोष्ठ की बात करते हैं या चैम्बर्स की बात करते हैं तो कितना है? 4 चैम्बर्स होते हैं। सही है, 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके बाद बताएगा सरीसृप जो होते हैं वो किस प्रकार के जंतु होते हैं? असमतापी होते हैं या समतापी होते हैं? असमतापी होते हैं, याद रखना, असमतापी होते हैं। हाँ, ये बच्चा देते हैं या अंडा देते हैं? अंडा देने का काम करते हैं। सही है, अंडा देते हैं। इसके बाद बताएगा अजगर किस में आ जाएगा? सरीसृप वर्ग में ही आ जाएगा। सही है, सरीसृप रेप्टाइल वर्ग में ही आ जाएगा, हाँ रेप्टाइल वर्ग में ही आ जाएगा। इसके बाद बताएगा बुल स्नेक हो गया या किंग स्नेक हो गया, ये सब सांप बताएगा जहरीले है या नहीं? ये सब सांप नहीं, जहरीला नहीं होता। सही है, जहरीला नहीं होता। पाइथन भी जहरीला नहीं होता, बुआ भी जहरीला नहीं होता, सांप बुआ जो है नहीं होता। इसके बाद बताएगा किसके अंतर्गत सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकार्ड उपस्थित रहता है? कौन से ऐसे वर्ग हैं ये बताएगा जिसमें सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकार्ड उपस्थित होता है? जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सिनिडिया हो गया, सेल्फा हो गया, इसके बाद डोलिओनम हो गया, ये सब यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आएगा। यूरोकार्डेटा, जैसे हम बताते हैं कार्डेटा को 3 वर्ग में बांटा गया, यूरोकार्डेटा के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगर हम बात करते हैं जोंक हो गया, तो जोंक किसके अंतर्गत आएगा? जोंक की बात करते हैं एनेलिडा के अंतर्गत आएगा। और अगर हम बात करते हैं केचुआ का, तो ये भी एनेलिडा के अंतर्गत आएगा। जोंक और केचुआ जो है एनेलिडा के अंतर्गत आएगा। सही है। इसके बाद बताएगा पिन कृमि अभी जस्ट बताए थे, ये किसके अंतर्गत आएगा? स्केल मेनिथीज के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। इसी को निमेटोडा भी बोला जाता है, निमेटोडा इसी को बोलते हैं। जोंक जो नहीं होता है, नदी उदी में नहीं रहता,
जोंक, हाँ, और कोई जोंक? और तो नहीं जानता। हाँ, वो देखने में वो अलग टाइप का लगता है, वो फीता कृमि एक अलग होता है, ठीक ना, वो अलग होता है। इसके बाद बताएगा मशरूम की बात करते हैं तो मशरूम जो है किसके अंतर्गत आएगा? ये मोनेरा, कवक या प्रोटिस्टा के अंतर्गत? कवक, सही है, मशरूम एक कवक है, सही है, मशरूम एक कवक है। इसके बाद बताएगा वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? फादर्स ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो कार्ल लिनियस को मानते हैं, सही है। द्विनाम पद्धति की अगर हम चर्चा करते हैं किसके द्वारा दिया गया था? लिनियस, कार्ल लिनियस को ही, हाँ सही, कार्ल लिनियस के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद बताएगा अगर मानव का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो कौन सा है? होमो सेपियंस है, सही है, होमो। अगर हम बात करते हैं गाय की वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस है, सही है, हाँ, बॉस इंडिकस हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का ही ना पूछे, सैसरेजिटम आपका हो जाएगा। मटर की बात करते हैं तो पायसम एजिटम हो जाएगा, सही है। इसके बाद गेहूं की बात करते हैं तो सही है, टिटिकम एजिटम हो जाएंगे, हाँ, टिटिकम एजिटम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सरसों की बात करते हैं तो मस्टर्ड करके है, मस्टर्ड, सही है, उसका इंग्लिश नाम भी मस्टर्ड ही है, उसी पे नाम है, छोड़ दें। इसके बाद बताएगा श्वसन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार के, एक अपचयन और एक उपापचयन, सही, हाँ, वायवीय या अवायवीय उसी को बोलते हैं, हाँ। इसके बाद बताएगा कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें सजीव के शरीर के अंदर जटिल टूटकर सरल अणुओं में निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं? ये इसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, अपचयन, हाँ, काटाबोलियम कहते हैं, सही है, हाँ। जैसे श्वसन की क्रिया हो गया तो श्वसन की क्रिया आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार का? अपचयन या उपचयन बोलेगा तो अपचयन याद रखना, अपचयन, हाँ, श्वसन जो है अपचयन हो जाएगा। इसके बाद बताएगा हाँ, कौन सा क्रिया द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं के टूटकर अणुओं का निर्माण करता है? हाँ, इसे कहते हैं उपचयन करते हैं, जिसमें वृद्धि क्रिया होता है, वृद्धि क्रिया ग्रोथिंग होता है इसमें, सही है। इसके बाद बताएगा जीव विज्ञान के जनक की बात करते हैं, फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को मानते हैं, सही है। अगर हम बात करते हैं फादर्स ऑफ प्लांट के, अगर हम फादर्स की बात करते हैं तो कौन सा? थियोफ्रेटस को मानते हैं, सही है। थियोफ्रेटस जो अपने बुक में जो है कितने जो है सो वनस्पति की चर्चा किया था? 500 वनस्पति की चर्चा किया गया था, सही है। इसके बाद बताइए जो कि जिसे फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, थियोफ्रेटस को जानते हैं, सही है। हिस्टोरिका प्लाटिनम की बात करते हैं किसके द्वारा लिखा गया था? सही है, थियोफ्रेटस के ही द्वारा लिखा गया था, और इसी में जो है ना 500 वनस्पति के बारे में चर्चा ये किए थे। इसके बाद बताइएगा लेमार्क किस देश का था जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था? लेमार्क आपको बताना किस देश का था? फ्रांस का था। ट्रेविरेनस की बात करते हैं ये जर्मनी का था, हाँ। और कब किया था ये? 1801 में, हाँ, 1801 में जो है बायोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसके बाद बताएगा बताएगा ये जो बेड बग है ये एक प्रकार की रोग ही है, बेड बग, हालांकि रोग नहीं, कीट है ये, इसके काटने से कौन सा बीमारी होती है? बेड बग एक प्रकार की कीट है, इसको जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? बेड बग, टाइफस बुखार आता है इसे, टाइफस बुखार, हाँ, जिसको उड़ीस, हाँ, गांव देहात में जो बोलते होगा उसको उड़ीस बोलते हैं, सही है। काला जड़ जो होता है ये कौन सा कीट के काटने से होता है? सेंड फ्लाई एक मक्खी है, कीट है, उसके काटने से होता है। इसके बाद बताएगा हैजा हो गया, डायरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, ये कौन सा? घरेलू मक्खी के काटने से हो जाता है, सही है, हाँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मलेरिया की तो ये किसके काटने से होता है? सही है, मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर के ही काटने से होता है। डेंगू की बात करते हैं तो ये भी मच्छर के ही काटने से होता है, सही है, हाँ, डेंगू। इसके बाद बताएगा हाँ, किसके कारण होता है डेंगू? बैक्टीरिया या विषाणु के कारण? अभी जस्ट बताए थे ना, डेंगू ज्वार जो होता है, ज्वार, डेंगू ज्वार वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। इसके बाद बताएगा पीत ज्वार होता है, ये बताएगा किसके कारण होता है? पीत ज्वार ये रोग है, मच्छर के ही कारण होता है, हाँ, सही है, वो मच्छर। इसके बाद बताएगा
रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति का कारण क्या कहलाता है? कौन सा क्या कहलाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है, हाँ हीमोलिम्फ कहलाता है। सिल्वर फिश के पास बताएगा पंख है होता है या नहीं होता? सिल्वर फिश के पास नहीं होता, ये पंखहीन होता। हालांकि हाँ हालांकि ये मछली नहीं है, वास्तव में ये मछली नहीं है। तिलचट्टा में कितने टोटल चैम्बर्स होते हैं? 13। सही है, तिलचट्टा 13 चैम्बर्स होते हैं, सही है। इसके बाद बताएगा मछली में भी जस्ट बताए थे कितने कोष्ठ होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं, सही है। सफेद शार्क बताएगा मत्स्य वर्ग में आते हैं या नहीं आते हैं? सफेद शार्क आते हैं, मत्स्य वर्ग में ही आते हैं। सफेद शार्क जो है मत्स्य वर्ग में ही आते हैं। इसके बाद बताएगा डॉग फिश को क्या कहते हैं? डॉग फिश को क्या कहते हैं? एस्पेड नोज शार्क कहते हैं, एस्पेड नोज शार्क कहते हैं, हाँ शार्क कहते हैं। इसके बाद बताएगा पृथ्वी पर विशालतम वन प्राणी कौन सा? अफ्रीकन हाथी हो जाएगा, अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। वैसे अगर बात करते हैं टोटल ओवरऑल की बात करते हैं तो वो आपका ब्लू व्हेल या नीली व्हेल हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा कुत्ता बिल्ली जो हो गया, कुत्ता बिल्ली भालू हो गया, ये सब बताएगा मेटाथीरिया में आएगा, यूथेरिया में आएगा? ये यूथेरिया के अंतर्गत आ जाएगा, हाँ। बच्चे देने वाले स्तनधारी में जो है आपका ये सब आ जाएंगे यूथेरिया वर्ग में, जो कि कुत्ता हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे, बंदर जो भी आएंगे ये सब में आ जाएंगे, सही है। और मेटाथीरिया के अंतर्गत क्या होता है? तो ये अर्ध पके बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू वगैरह जो हो गया, ये सब मेटाथीरिया के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। मेटाथीरिया या कोयला हो गया, ये भी जो है अर्ध पके बच्चे जन्म देते हैं, तो ये भी आपको जो है सब मेटाथीरिया के अंतर्गत ही आ जाएगा। कोयला हो गया, कोयला, ठीक ना, कोयला, कोयला, कोयला है, कोयला याद रखना, कोयला। ये एक प्रकार के जंतु का नाम है, तो पहली बार सुने हैं तो क्या करिएगा, बहुत सारे जंतु का नाम नहीं भी देख लीजिएगा तो, लेकिन याद रखना ये मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि अर्ध पके बच्चे को जो है जन्म देते हैं। हाँ, कंगारू भी याद रख सकते हैं आप, कंगारू, ठीक ना। इसके बाद बताएगा हाइना, जैसे हाइना के भी नाम नहीं सुने हुए, यूथेरिया वर्ग में आते हैं, सुने? हाँ, हाइना हो गया, वालरस हो गया, ये सब भी जो है आपका यूथेरिया वर्ग में ही आते हैं, जो कि बच्चे को जन्म देते हैं। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है? छुछुंदर, छुछुंदर होते हैं, सही है, हाँ। सबसे छोटा जो है छुछुंदर हो जाएगा। इसके बाद बताएगा ठीक है, आज छोड़ देते हैं, आप लोग करिएगा, अभी हम थोड़ा सा प्रधान भी करना है। कितना बजे? क्या चीज? अंकित जी का टाइम लगेगा कितना बजे?